हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम बोले तो नाव और धारा। नाव और धारा के प्रश्न का टॉपिक 1 करेंगे पहले आज, उसके बाद में टॉपिक 2 और टॉपिक 3 करेंगे। 3 टॉपिक है इसमें। देखिए, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है बी। देखिए, शांत जल में नाव की चाल अगर हम लोग इंगित करते हैं, उसको अगर इंडिकेट करेंगे तो बी से इंडिकेट करेंगे, और शांत धारा की चाल को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करेंगे। देखिए, ये जो लिखा हुआ नाव की चाल, ये शांत जल में चाल है। ये किस चाल है? शांत जल में, यानी कि धारा जो है ना से चल नहीं रहा है, केवल इसमें चाल किसका है? नाव का चाल है। उसके में धारा की चाल को हम लोग इंगित करेंगे, इंडिकेट करेंगे डब्ल्यू से। धारा के साथ नाव अगर चलेगा, नाव की चाल अगर हमको लेना होगा तो बी प्लस डब्ल्यू बोले तो ये नाव की चाल में धारा का चाल जोड़ देंगे। धारा के अगर विपरीत नाव चलता है तो धारा का चाल हम लोग घटा देंगे, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन है, हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, क्योंकि इतना लिखने से अच्छा है कि इंडिकेट कर देंगे तो बोर्ड पर कम जगह में जो है ना हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और इससे कोई ज्यादा फायदा है नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूला है जो टाइम एंड डिस्टेंस में भी हम लोग पढ़े हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। अगर दूरी निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमसे समय पूछेगा तो डिस्टेंस बटे स्पीड, अगर समय पूछता है तब। अगर स्पीड पूछता है तो डिस्टेंस बटे टाइम कर देंगे। ये फॉर्मूला कुछ है जिसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के प्रश्न को बनाने के लिए। देखिए, टॉपिक 1 का पहला प्रश्न लेते हैं। टॉपिक 1 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर है। देखिए, नाव की चाल शांत जल में कितना है? 10 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि हमको किसका वैल्यू दे दिया है? ये शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर, यानी कि बी का वैल्यू हमको कितना दे दिया? बी बराबर कितना दे दिया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, धारा की चाल आपको दिया हुआ कितना? यहाँ पर डब्ल्यू से, धारा की चाल को हम डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा जा रहा है कि धारा की दिशा में नाव 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। दूरी हमसे पूछ रहा है। अच्छा, धारा की दिशा में अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ देंगे। और 3 घंटा में पूछ रहा है क्या दूरी होगा, तो दूरी बराबर कितना होगा बताइए। ये अगर आपसे धारा की दिशा में अगर 3 घंटा में दूरी पूछता है तो ये दोनों दूरी हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है ना। धारा की दिशा का मतलब समझते हैं, धारा के साथ नाव की चाल कितना होगा? बी प्लस डब्ल्यू। तो बी प्लस डब्ल्यू कीजिएगा तो 10 प्लस 3, कै घंटा में? 3 घंटा में। तो 10 और 3 कितना हो गया? ये पहला प्रश्न है। 10 और 3 कितना हो गया? 13। और 13 3 कितना हो गया? 39 किलोमीटर हम लोग दूरी तय करेंगे, ठीक है ना। ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए। शांत जल में एक तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में इस तैराक को कितना समय लगेगा। यहाँ पर हमसे टाइम पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? टाइम। ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये टाइम पूछ दिया है। यहाँ पर क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है। दिया हुआ है क्या क्या? तैराक की चाल, यानी कि बी का वैल्यू कितना दे दिया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
हमसे पूछा क्या है, टाइम। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दूरी आपको दिया हुआ है 28 किलोमीटर। इतना सारा बात हमको दिया हुआ है। डिस्टेंस हमको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। दूरी आपको दिया हुआ है 28 किलोमीटर। स्पीड कितना दिया हुआ है, तो स्पीड देखिए धारा के विपरीत चलना है। धारा के विपरीत जब भी कहेगा, धारा के विपरीत नाव की चाल अगर निकालना होगा तो b माइनस डब्ल्यू निकालते हैं। b माइनस डब्ल्यू का मतलब 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्पीड कितना हो गया, 7 हो गया, 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम तो हमसे पूछ रहा है, देखिए तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और 7 से 4 बार में कट जाएगा, 7 चौका 28। ये घंटा h है ना, ये यहाँ पर चला जाएगा। तो टाइम कितना लग गया, 7 घंटा, 7 आवर, 7 घंटा, 7 घंटा, ठीक है ना। आगे देखिए एक और प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न नंबर आपका है 3रा नंबर प्रश्न, 3रा टाइप का प्रश्न देखिए। देखिए एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग कितना है, W का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटे लेती है। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगा। देखिए 35 किलोमीटर दूरी है, दूरी आपको दिया हुआ है 35 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 35 किलोमीटर। और कुल समय जो, अच्छा बी का वैल्यू हमको निकालना है, बोट का वैल्यू निकालना है, नाव का चाल आपको निकालना है। ये धारा का चाल आपको दिया हुआ है। नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय आपको दिया हुआ, कुल जो समय लगता है 12 घंटा लगता है। इस चीज को समझिए। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापसी प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटे का समय लेती है। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगा, ये मोटर बोट का स्पीड निकालना है, यानी कि बी का वैल्यू निकालना है। देखिए दूरी आपका कितना है, 35 किलोमीटर है। इसी दूरी को न जाकर वापस आता है, तो अगर जाएगा इसका मतलब है कि धारा के साथ अगर जाएगा तो b प्लस डब्ल्यू लिखेंगे, यानी कि b का वैल्यू तो आपको निकालना है और धारा का चाल आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी दूरी को फिर वापस आएगा, यानी कि b माइनस डब्ल्यू। तो b तो ठीक है, ये तो निकालना है, और w का वैल्यू कितना हो गया, 1 दिया हुआ है। और इस तरह से जाकर वापस आने में टोटल टाइम इसको लगता है 12 घंटा। देखिए जब भी इस तरह का आएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मेट आएगा, तो हम इस टाइप का प्रश्न हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है क्या क्या, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन यहां पर रख रख के पुट करेंगे। अब देखेंगे किससे हमारा 12 आ जा रहा है, यानी कि सॉल्व करने के बाद किससे हमारा 12 आता है, यानी कि समय हमारा 12 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम नीचे से सॉल्व करते हैं, 10 अगर रखते हैं यहाँ पर तो 10 एक 11, 10 अगर बी के जगह पर 10 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 11। 11 से क्या ये 35 कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिएगा 10 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या 9 से ही कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये तो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। 8 रख के देखिए,
8 एक 9 हो गया, 9 से ये कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए अगर 9 रखते हैं तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से ये कटेगा नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। 7 रख के देखिए तो 7 अगर यहाँ रखते हैं तो 8 हो जाता है, तो 8 से ये कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। 6 रख के देखिए, 6 रखिएगा तो 6 एक कितना हो गया 7 हो गया, 7 से 35 कट जाता है कितना बार में 5 बार में, ये 5 बार में कटेगा। अगर यहाँ पर अगर 6 रखते हैं तो 6 में से एक गेट गया तो 5 में 35 में भाग लगाए तो कितना हो जाएगा 7। देखिए ये 7 बार में कटा, ये 5 बार में कट गया, ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमको 12 आ जाता है, इसका मतलब तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इस टाइप का प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बना लेंगे। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। आगे देखिए, आगे चौथा प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न, इसको हटा दें। अगला जो प्रश्न है ये 4 नंबर प्रश्न है, इस टॉपिक का चौथा प्रश्न है। शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव की चाल आपको दिया हुआ है कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि इसे बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना कि 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत आने में समय लगता है, तो बहाव की गति कितना होगा। W का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए 2 दूरी दिया हुआ है, दूरी नंबर 1 दिया हुआ है 20 किलोमीटर और दूरी नंबर 2 दिया हुआ है 12 किलोमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, W का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहां पर समय समान है, समय क्या है यहां समय समान है, यहां समय समान। तो जब समय समान है तो समय को हम लोग क्या कर देंगे, समान कर देंगे। देखिए ये 20 किलोमीटर चल रहा है धारा के साथ और ये 12 किलोमीटर चल रहा है धारा के विपरीत, ये दोनों में समय क्या लगता है, समान लगता है। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आपको मिलेगा ना तो ऑप्शन से बनाइएगा। इसका ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन A B C D, चारों ऑप्शन लिख लेंगे। A नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है वह 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। B नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। C नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, ठीक है। देखिए ये 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर चलता है धारा के साथ, धारा का चाल तो आपको दिया हुआ है, नहीं नाव का चाल आपको दिया हुआ, धारा का चाल तो पूछ रहा है। तो नाव की चाल आपको दिया हुआ है 8 किलोमीटर, धारा का चाल नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग W मान लिए। और इसको जितना समय लगता है धारा के साथ जाने में 20 किलोमीटर जितना समय लगता है उतना ही समय लगता है धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाने में। तो धारा के विपरीत कह रहा है यानी कि B माइनस W, तो B का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 किलोमीटर और ये दोनों क्या है, समय समान है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करना ज्यादा इजी है। देखिए अगर आप 5 रखते हैं, 5 रखिएगा तो 8 5 कितना हो गया 13 से ये क्या कटेगा नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। 4 रखिए तो 8 4 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, तो 12 से ही कटेगा नहीं कटेगा, 12 से आपका ये नहीं कटेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 2 रख के देखिए, 2 रखिएगा तो 8 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है ना। अब इसमें रखिए तो 8 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, ये घटाना है तो 6 हो गया, 6 से 12 कटेगा ना तो 2 बार में कटेगा, तो यही ऑप्शन लग गया। ये 2 रखने पर ये 10 हो जाता है, तो 10 से ये 2 बार में कटा है, ये 6 हो जा रहा है, 8 में से 2 घट गया तो कितना होगा 6, तो 6 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो इधर भी 2 आया इधर भी 2 आया, यानी कि LHS RHS यानी कि बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों तरफ क्या आ गया इक्वल आ गया। तो ऑप्शन कौन रखने पर, ये रखने पर B नंबर ऑप्शन होगी, ये नहीं होगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन से बना लेंगे, ज्यादा आसान होगा ऑप्शन से बनाना। हालांकि प्रोसेस भी कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। देखिए 4 से ये कटेगा तो कितना बार में, 3 बार में, 4 से ये 5 बार में कैंचिया गुना कर लीजिएगा और उसके बाद में हम लोग W का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे पीछे वाला भी प्रश्न वैसे ही बन जाता, जैसे ये बन रहा है वैसे ही वो भी बनता, लेकिन हम वहां पर प्रोसेस से नहीं बताएं, आपको ऑप्शन से बताना हमको अच्छा लगा, इसलिए हम ऑप्शन से बता दिए। और ऑप्शन से ही बनाना चाहिए, इस टाइप का जब भी प्रश्न मिलेगा तो ऑप्शन से ही बनाइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने जाइएगा तो हो सकता है कभी कभी द्विघात समीकरण आ जाता है। तो जब द्विघात समीकरण आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, तो उसमें तो टाइम लगने लग गया ना, तो इसलिए आप ऐसे ही बनाइएगा ऑप्शन से। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, ये 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, इस टॉपिक का 5वां नंबर प्रश्न। एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने तथा 9 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा के चाल से 50% अधिक है तो धारा की चाल कितना होगा। देखिए, जब भी आपको प्रतिशत में अधिक या कम दे, इसका मतलब होता है, इसका मतलब प्रतिशत में ना दे रहा है, तो आप इसका जो है रेशियो निकाल लीजिएगा। देखिए, धारा के चाल, ये नाव का चाल हो गया, ये धारा का चाल हो गया, ये दोनों में आपको दिया हुआ है प्रतिशत में, क्या ये रेशियो दिया हुआ है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है, तो जिसमें से लगा हुआ रहेगा, जिसमें का लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या लेंगे, 100 मानेंगे। जब प्रतिशत में दिया हुआ रहता है तो 100 मानते हैं। तो जिसमें से या का लगा हुआ है, तो किसमें से का लगा हुआ है, ये धारा की चाल में लगा हुआ है, तो धारा की चाल को हम लोग 100 मान लिए। ये कितना, नाव की चाल कितना अधिक है, तो 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये 100 है तो वो 150 हो जाएगा। 50 से 3 बार में, 50 से ये 2 बार में, यानी कि 3x बटे 2x हो जाएगा। ये नाव की चाल आ गया 3x और धारा की चाल कितना आ गया, 2x आ गया। ठीक है ना। एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में 5 घंटे का समय लगता है। समय आपको दिया हुआ, टाइम, कुल टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम आपको दिया हुआ कितना, 5 घंटा। कितना दिया हुआ है, 5 घंटा। और एक पहला डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर और दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है 9 किलोमीटर। कहता है 30 किलोमीटर जाने, 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में 5 घंटे का समय लगता है। देखिए, ये 30 किलोमीटर दूरी को जाता है धारा के साथ, ये 30 किलोमीटर दूरी को चल जाता है धारा के साथ। तो धारा के साथ जाएगा तो ये दोनों चाल जुट जाएगा, ये नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 3x प्लस 2x दोनों को जोड़ देंगे। और 9 किलोमीटर जाता है धारा के विरुद्ध, यानी कि 3x माइनस 2x कर देंगे। और टोटल टाइम इसको लगता है क्या घंटा, 5 घंटा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, ये आपका जो है 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से, तो 5 से कटेगा कितना बार में, 6 बार में। 1 से कटेगा 9 बार में, तो 9 और 6 कितना हो गया, 9 6 15 हो जाएगा। तो 15 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 5 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x का जब वैल्यू आपको 3 आ गया, तो x से ना हमको मतलब था, हमको निकालना क्या है इसमें, धारा की चाल। धारा की चाल पूछे, ये धारा की चाल पूछ रहा है, W का वैल्यू पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ में आया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं हुआ तो सॉल्व कीजिए, एक स्टेप और बढ़ेगा। 30 बटे कितना हो जाएगा, 5x, यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 9 बटे x हो जाएगा, यहाँ x है, बराबर में 5 हो गया। 5 से ही कितना बार में कट गया, 6 बार में। अब देखिए, अंश जुट जाता है कब, जब हर बराबर रहता है, तो 9 6 कितना हो गया, 15, 15 बटे x हो गया।
बराबर में कितना हो गया 5 हो गया, 5 से 3 बार में कट गया, इसीलिए x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू 3 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, धारा का चाल। तो धारा का चाल क्या होगा, ये धारा कितना है 2x ना है, इसलिए W बराबर कितना है 2x है, यानी कि 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये क्या आ गया आपको, धारा का चाल हो गया। अगर इसी में अगर नाव का पूछता तो क्या कर लेते, 3 तिहाई 9 हो जाता, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है ना, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, पहला टॉपिक समाप्त हो गया। पहला टॉपिक का सारा का सारा सवाल आपसे बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद।